आज है 19th ऑफ जुलाई और वक्त हो रहा है 8 पीएम। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि ईरान में एक 5.5 रिक्टर का भूकंप आ गया है और ये भूकंप आया है खुजिस्तान इलाके में। और दोस्तों बताया ये जा रहा है ये भूकंप की जो वजह है, ईरान की स्टेट मीडिया ये बता रही है कि अमेरिका ने जो हमला किया है खुजिस्तान में, जो भूकंप की वजह है ये अमेरिकन अटैक की वजह से आया है। दोस्तों ये कहना है ईरानियन मीडिया का। ईरान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आता है, जिसमें से एक खुजिस्तान भी है। और वहाँ पर अगर ज़्यादा बमबारी कर दी जाए तो ये जो भूकंप होते हैं ये ट्रिगर कर जाते हैं। उसी की वजह से ये भूकंप ट्रिगर कर गया। लेकिन दोस्तों इस भूकंप की वजह से किसी के अभी हलाक होने की खबर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी फ़िक्र की बात ये है कि डार्कोविन, वहाँ पे जो न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है ईरान का, उसके ऊपर भी अटैक हुआ है। दोस्तों बताया ये जा रहा है ये न्यूक्लियर प्लांट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था और इसके ऊपर एक बार नहीं कई बार हमले हुए अमेरिका की तरफ से। है कि आईएईए जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉच एजेंसी है, उसने भी कहा है कि हमको इस पर डिटेल रिपोर्ट चाहिए। लास्ट टाइम हमने जब डार्कोविन को चेक किया था तो इसके अंदर कोई भी यूरेनियम नहीं था। लेकिन अगर अभी इसके अंदर यूरेनियम होगा तो अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक हुआ है कि हो सकता है कि यहाँ से यूरेनियम लीक भी हो सकता है। और दोस्तों अगर यूरेनियम लीक होगा तो मंज़र ऐसा कुछ हो जाएगा जैसे कि ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ है। क्योंकि दोस्तों रेडिएशन फैलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी ईरान की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है, ना ही ईरान ने इसकी अभी डिटेल रिपोर्ट बताई है। लेकिन आईएईए का कहना है कि हमको इस पर डिटेल रिपोर्ट चाहिए और हम इसको डिटेल में जानना चाह रहे हैं कि वहाँ की सिचुएशन क्या है। दोस्तों इसी के साथ मैं बता दूं, ईरान ने भी रिटेलिएट करते हुए जो इसका खुजिस्तान का इलाका है उसके ऊपर अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन, जो कि लगभग $30 मिलियन का होता है, उसको भी मार गिराया है। बताया ही जा रहा है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको टारगेट किया और इस ड्रोन को मार गिराया। तो मैं खबर आपको गाज़ा से बता दूं, गाज़ा के हेल्थ ऑफिशियल की तरफ से बयान आया है कि कल जो अपार्टमेंट पर हमला किया था इसराइल ने, उसमें लगभग 11 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें बच्चे भी हैं। एक न्यूज़ फ़िलिस्तीन से आ रही, बताया ये जा रहा है फ़िलिस्तीन के एक विलेज में इजरायली सेटलर्स घुस जाते हैं और वहाँ की एक मस्जिद में आग लगा देते हैं। दोस्तों ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये उसी फ़िलिस्तीन की मस्जिद की फ़ोटो है जहाँ पर इजरायली सेटलर्स आ जाते हैं और वहाँ पर पूरी मस्जिद में आग लगा देते हैं और उनकी दीवारों पर कुछ कोड लिख देते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, गाज़ा के चारों तरफ के एरिए को इसराइल ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये मिलिट्री ज़ोन है। अभी तो इसराइल कह रहा था कि येलो लाइन के पार जितनी भी एरिया है वहाँ पर हमारी फोर्सेस रहेगी। लेकिन आज इसराइल ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि गाज़ा के किनारे किनारे का जितना भी एरिया है वो एक तरह से मिलिट्री जोन है। अगर एक तरह से देखा जाए तो गाज़ा एक तरह से जेल बन चुका है, जिसके चारों तरफ आर्मी लगी हुई है इसराइल की और बीच में गाज़ा के लोग हैं। अब एक खबर इराक से आ रही है। बताया ये जा रहा है कि इराक एक पाइपलाइन बनाने वाला है, जिससे क्या होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो पाइपलाइन बाईपास कर देगी और ये पाइपलाइन टर्की तक जाएगी सीरिया से होते हुए। दोस्तों ये पाइपलाइन अगर बन जाती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है गल्फ़ कंट्रीज़ को, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बताया ये जा रहा है इराक अभी इस पर स्टडी कर रहा है और जल्द ही इस पर काम भी शुरू करा जाएगा। इराक के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से भी उन्होंने मुलाकात किया था। अभी आपने देखा था कि वो वॉशिंगटन गए थे, तो यही सब मसले की वजह से वो वॉशिंगटन भी गए थे कि इराक से एक पाइपलाइन बनाई जा रही है जो कि बाईपास कर देगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। दोस्तों यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, उनका बयान आया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रशिया ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। पूरी रात रशिया के मिसाइल्स हम लोग इंटरसेप्ट करते रहे और बहुत से मिसाइल्स यूक्रेन के अंदर गिरे भी, जिसमें बताया जा रहा है 40 मिसाइल रशिया ने यूक्रेन की तरफ मारे और लगभग 120 ड्रोन से हमला किया। रशिया ने कीव की एक बॉडी आर्मर बनाने की कंपनी पर भी हमला किया। बताया ये जा रहा है ये कंपनी जो बॉडी आर्मर होता है, जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह होती हैं, वो बनाने का काम करती थी, उस पर कल रात में रशिया ने अटैक किया। और बताया ये जा रहा है कि ये अटैक बहुत ही मैसिव था, इसमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है यूक्रेन की ये कंपनी। आज यूक्रेन ने भी रशिया के ऊपर फिर एक बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने रशिया के एक ऑयल डिपो पर हमला किया है, जिसके बाद फिर से वैसे ही सीन हो गया आसमानों का जैसे कल था। ये जो आप देख रहे हैं धुआं उठता हुआ, ये रशिया पर अटैक हुआ है जो कि यूक्रेन ने किया है अपने ड्रोन से और बहुत बड़े ऑयल स्टोरेज के ऊपर ये हमला किया था, जिसके बाद ये पूरा ऑयल स्टोरेज एक बड़े आग के गोले में तब्दील हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के फॉर्मर एडवाइज़र ब्रैड पास्कल ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में इजराइल अपनी इमेज को सुधारने के लिए $50 मिलियन का एक कैंपेन चला रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका में जो इजराइल की छवि बिगड़ चुकी है गाज़ा की वॉर के बाद से, उसको सुधारने का काम करेगा ये ऑनलाइन कैंपेन। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। दोस्तों WMO की एक रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2027 तक
अर्थ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसी वजह से जो अभी आप देख रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में गर्मी है, ये उसी का नतीजा है। बताया ये जा रहा है ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ओशियंस का जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसी का नतीजा होगा कि 2027 में जो गर्मी पड़ने वाली है, वो बताया गया है कि सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी और अर्थ का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। दोस्तों ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।